ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੇ हैं, अगले चंद दिन के अंदर ही अदालत से रिलीफ मिल जाए। चोरी कख दी भी चोरी ते चोरी लख दी भी चोरी। आपको इमरान खान के नाअहल होने का दुख है कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन के अहल होने पे आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है। वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करे हो, सज्जन भी मर जाते ने। अब पार्टी के चेयरमैन कौन होगा? बुशरा बीबी। मैं देखता हूँ एहतजाज कितनी देर, 3 घंटे नहीं चलेगा ये एहतजाज। मेरे से भी आज बात हुई आर्मी चीफ की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब को आज तोशाखाना केस में नाअहल करार दे दिया गया है। 5 साल के लिए वो नाअहल करार दे दिए गए हैं और उसके बाद हम देखें कि कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं और साथ साथ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियां तहलील करने का मशवरा दिया जा रहा है। मुबश्शिर साहब, आपको तो सबसे पहले बहुत मुबारक हो, खान साहब ज़ाहिर है आज नाअहल करार दे दिए गए हैं। आप समझते हैं कि ये फैसला हक और सच पर मबनी है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती हुई है। पहली बात तो ये है कि किसी अक्लमंद आदमी को इस फैसले पे खुशी नहीं हो सकती। अच्छा। किसी भी ज़हीन बाशऊर आदमी को इस पे नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के पॉपुलर लीडर्स जो हैं, अगर वो चोरी में पकड़े जाएंगे, 2 नंबरी में पकड़े जाएंगे, तो हमें किसी को खुशी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उन लोगों का ख्याल है कि खान साहब के साथ ज्यादती हुई जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये उसकी जिम्मेदारियां, उसने 7 साल से ज्यादा इस केस की जांच पड़ताल की। यानी वो फॉरेन फंडिंग केस ही करता, बीच में अब ये तोशाखाना केस आ गया। तो उन्होंने अगर कोई हर्रिडली फैसला करना होता तो अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला बड़ी पहले आ गया होता, जो कि नहीं आया। अब तोशाखाना केस में ओपन एंड शट केस है कि आपको तोहफे मिले, आपने उनको खरीदा और आपने उनको ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। दिस डेफिनेटली अ वेरी मेजर फॉल फ्रॉम ग्रेस फॉर इमरान खान। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो खासतौर बाहर की हुकूमतों वाले हैं, उनके लिए अदालतें जो हैं या आईनी हमारे इदारे जो हैं, उनकी बड़ी हैसियत होती है। उनके जहन में और उनके दिल में जो इमरान खान का इमेज डाउन हुआ होगा, उसका आप इस वक्त यहाँ पे बैठ के अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि इमरान खान को अगले चंद दिन के अंदर ही अदालत से रिलीफ मिल जाए इस केस के अंदर, क्योंकि वो लाडले हैं, बहरहाल बहुत लाडले हैं। उनके लिए इतवार के दिन भी अदालत खुल जाती है, उनके लिए हफ्ते के दिन भी खुल जाती है, उनके लिए रात को 12 बजे भी खुल जाती है। किसी और के लिए खुले ना खुले, इमरान खान साहब के लिए अदालतें जो हैं वो हर वक्त खुली होती हैं। तो उनको हो सकता है कि वो इतने लाडले हैं कि उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन अब ये एक बट्टा उनके नाम के साथ लग गया कि जिस सफ में वो लोगों को खड़ा करते थे, कहते थे कि ये 2 नंबर हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, बदउनवान हैं, अब खुद उस सफ में वो आके खड़े हो गए। सर, लेकिन खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, उनका ये मानना है कि सिर्फ एक घड़ी बेचने पर उनको नाअहल करार दे दिया गया, जिन्होंने अरबों की करप्शन की है। अपना आपका मैं एक बात बताऊं, चोरी कख दी भी चोरी ते चोरी लख दी भी चोरी। आपकी मेड जब आपके घर में अंगूठी चुराती है ना, जो 1000 रुपए की होती है, 2000 रुपए की होती है, तो उस पे आप उसको निकालती हैं, चित्र भी मारती हैं, और वो ये नहीं कहती कि सस्ती मुंदरी सी कि महंगी मुंदरी सी, वो चोर को आप चोर ही कहते हैं। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये इस लेवल पे ये चोरी है, और चोरी के अंदर वो पकड़े गए हैं, चोरी के अंदर इल्जाम साबित हुआ है, चोरी के अंदर पाकिस्तान के एक इदारे ने उनको नाअहल करार दे दिया आर्टिकल 162(1)(f के तहत। अब मैं ये समझता हूं कि आर्टिकल 62 और 63 नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के आइन में, और मैं समझता हूं कि ये गलत है, ये ज़िया उल हक के लाए हुए हैं और अपनी मर्जी के लोगों को पास करने के लिए और फेल करने के लिए था। लेकिन ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, चाहे इमरान खान उसमें शामिल हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, उनको बड़े मौके मिले, 15 साल से ये हुकूमत में रहे हैं। ये आइन में ये तरामीम कर सकते थे, चेंजेस कर सकते थे। इन्होंने इस्तेमाल करना चाहते थे इन चीजों को कि अपने मुखालफिन के खिलाफ। जब आप मुखालफों के लिए कोई खड्डा खोदते हैं तो फिर आप उसमें खुद भी गिरते हैं जाके, और ये वन बाय, और मैं आपको बताऊं, आज इमरान खान के साथ हुआ है, कल बाकियों के साथ भी होगा। इसलिए इनको चाहिए कि जल्द से जल्द असेंबली में आए और इस शिक को खत्म करें। सर, आपने कहा कि खान साहब को कल अदालतों से रिलीफ भी मिल सकता है, तो अगर खान साहब को अदालत से रिलीफ मिलता है तो आप समझते हैं कि नाअहली से फिर उनकी खत्म होगी, या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने के भी चांसेस हैं?
دیکھیں آپ کو عمران خان کے نااہل ہونے کا دکھ ہے کہ نواز شریف یا جہانگیر ترین کے اہل ہونے پہ آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے؟ پہلے تو آپ یہ فیصلہ سر کر لیں. مجھے تو کسی کے بھی نہیں تکلیف ہو رہی, نہیں، میں اپنا تو سارے صرف پی ایک ٹی آئی کوشش کر والوں کو ایک ہی تکلیف ہو رہی ہے سر, زور میں کی پی ٹی آئی والی نہیں کہ ہوں, میں عمران آپ خان کو تو پتہ ہے گر گیا نواز شریف یا جہانگیر ترین نہ واپس آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کرے ہو, سجن بھی مر جان دینے. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف عمران خان کو تو شاید ہوئی ہے اس اسمبلی تک نہ اہلی. اب اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ کل اسمبلی تحلیل کر دیں کے پی کے کی بھی اور پنجاب کی بھی اور الیکشن لڑ لیں, تو پھر وہ ان کا ایک دن میں ختم ہو جائے گی سزا, کوئی ایشو نہیں رہے گا. تو اب کچھ تو کریں گے نا خان صاحب, بغیر مرے تو جنت میں نہیں جائیں گے نا, تو مریں گے تو جنت میں جائیں گے. باقی یہ فیصلہ آپ لوگ کر لیں. سر ہم کیا فیصلہ کریں, عدالتیں موجود ہے فیصلہ کرنے کے لیے. سر بنی گالہ کے باہر پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے, تو کیا خان صاحب کو کوئی گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال اس پہ گرفتاری نہیں ہے. گرفتاری اس وقت ہوگی جب یہ کیس کو آفیشلی وہ الیکشن کمیشن جو ایف آئی اے کو ہینڈ اوور کر دے گا. ایف آئی اے پہلے اس کے اوپر پرچے درج کرے گی, ایف آئی آرز کاٹے گی اپنی جو بھی ہے, اس کے بعد تفتیش کے لیے کوئی ان کو بلایا جا سکتا ہے, وہ نہیں جائیں گے تو پھر گرفتاری کا عمل تو ہو سکتا ہے, ابھی گرفتاری نہیں ہو سکتی. دس آئی تھنک از مور فار ہز پروٹیکشن دین اینی تھنگ ایلس. اوکے سر, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو کہ بار بار الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے, اب وہ الیکشن کا مطالبہ کر سکتے ہیں اس الیکشن کا جس میں وہ خود نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اگر تو ان کی نااہلی ان اسمبلیوں تک ہے تو پھر تو الیکشن کا مطالبہ ان کا اور زور پکڑنا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ فوراً اہل ہو جائیں گے اگر جب یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو. لیکن اب میرا خیال ہے کہ لانگ مارچ کھٹیا میں پڑ گئی ہے, کیونکہ وہ اپنی قانونی جنگ پہلے لڑ لیں تو پھر لانگ مارچ کے لیے بھی آ جائیں. لیکن یہ تو ٹائم بارڈ ہے نا کیس, تو ان کو پاس اگلے تھوڑے ہی دن ہے کہ جس میں ان کو فائل کرنی ہے پٹیشن ریویو کے لیے, اور اس کے بعد وہ کیس چلے گا, دیکھا جائے گا, دونوں پارٹیوں کو, تینوں پارٹیوں کو بلایا جائے گا, پھر اس کیس کے میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ان 2 days or 3 days. صحیح. سر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں, وہ صرف ابھی تک کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ان کی حد تک وہ مطلب الیکشن نہیں لڑ سکتے, نیا الیکشن تو وہ لڑ سکتے ہیں. دیکھیں میں قانون کو نہیں جانتا, مجھے آئین کو نہیں میں جانتا, مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوئے, 50 سال کے لیے ہوئے, 5 گھنٹے کے لیے ہوئے. میرے لیے خان صاحب ثابت ہو گیا کہ انہوں نے چوری کی ہے اور وہ نااہل ہوئے ہیں. اب وہ چاہے 1 سیکنڈ کے لیے ہوئے ہیں, یوسف رضا گیلانی ٹل رائزنگ آف دا کورٹ نااہل ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اتنی دیر ان کی سزا تھی, تو اس کے بعد وہ 5 سال نہیں لڑ سکے تھے الیکشنز. تو میں نے کہا چوری کاخدی بھی چوری تھے, چوری لاکھ دی بھی چوری. یہ تو ہے. سر خان صاحب اب ظاہر ہے پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے اس نااہلی کے بعد, اب پارٹی کا چیئرمین کون ہوگا آپ کے خیال میں؟ بشرا بی بی. اچھا, عمران خان کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے, اور وہ دیکھیں آپ ذرا نوٹ کریں, آپ, میں ان کو کہتا ہوں نا, آپ کو ایک سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے آپ کی پارٹی میں, کہ 2 آپ کی پارٹی کے معتبر ترین لوگ ہیں, وہ پابند سلاسل ہیں, ایک سیف اللہ نیازی اور ایک حامد زمان. ان دونوں کے لیے پارٹی میں کوئی شور نہیں, کوئی کھپ نہیں, ان کی کسی پیشی کا کسی کو پتہ نہیں, آنیاں جانیاں یہ ساری دیکھنے کی باتیں ہیں. یعنی اب عمران خان اگر ہٹتے ہیں سامنے سے منظر عام سے, تو پھر پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی. اسد عمر بننا چاہیں گے, شاہ محمود قریشی نے پیشگی مبارکبادیں لینا شروع کر دی ہیں لوگوں سے, اور لیکن میرا خیال ہے عمران خان ایک بزدار ٹائپ کیریکٹر لائیں گے. اس صورت میں وہ اپنے گھر سے ہی کسی کو لے کے آ سکتے ہیں کہ جس کو وہ پارٹی کا ہیڈ بنا دیں. سر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ نواز شریف صاحب کی فرمائش پر ہوئی ہے, اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ پتہ نہیں, پھر اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی فار فیچ تھیوری اور سوچ لانے والوں کی عقل کو سلام ہے بالکل, کہ اتنے سیانے لوگ ہیں, اتنے سمجھدار لوگ ہیں اس ملک میں, اور یہ ملک اتنا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, بال اس کا قرضے میں ہے, کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. اتنے ذہین اور کمال کے لوگ اس ملک میں, اور یہ ملک اتنے ڈیفیسٹ میں ہے. ان سے کہ اپنی ذہانت کا استعمال صحیح جگہوں پہ کیا کریں, یا فلموں کی سٹوری لکھ لیں, کیونکہ فلموں کے لیے اچھی سٹوری ہے یہ. سر لیکن اب اس ساری صورتحال کے بعد ملک کی صورتحال آپ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ملک میں بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے,
जगह जगह पर एहतजाज हो रहा है, कहीं ये जो आग है ये एहतजाज कहीं होगा, एहतजाज होना चाहिए, सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये एहतजाज कितने दिन होगा? अभी तो पंजाब और केपीके में तो एहतजाज इसलिए हो रहा है कि पुलिस रोकने वाली नहीं है उनको, अपनी हुकूमतें कुछ कहेंगे नहीं। जरा कल असेंबलियां तहलील कर देना, हुकूमतें खत्म हो, इंटरिम गवर्नमेंट आए, मैं देखता हूँ एहतजाज कितनी देर, 3 घंटे नहीं चलेगा ये एहतजाज। एक को राना सनाउल्लाह टाइप आ जाएगा इंटीरियर मिनिस्टर और सबकी तबीयत साफ कर देगा, वो सबको जितनों को शौक है जेल भरने का वो सबको भरवा देगा। सर आज जाहिर सी बात है एक और हमारे पास गुड न्यूज भी है कि पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये आर्मी को, सिर्फ और सिर्फ आर्मी को, जनरल बाजवा को ये क्रेडिट है। और पिछले 4 साल से 5 साल से बड़ा डेडिकेटेड, एक हेडेड बाय मेजर जनरल एक सेल बना हुआ था, सर्विंग मेजर जनरल, और उन्होंने फाटफ के अंदर अनथिंकेबल अचीवमेंट की है। और ये पाकिस्तान के लिए वो खुशखबरी है जिसको सुनने के लिए हम लोग तरस गए थे। बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया इस मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आ गया। इसका मतलब है हमें लोन्स मिल सकते हैं, इसका मतलब है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, इसका मतलब है हमारे यहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटी और डीएफआईज जो हैं वो आके यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो विच इज वेरी वेरी गुड न्यूज। सर कुछ लोग इस बात का क्रेडिट भी खान साहब को दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? वो चांद पे नील आर्मस्ट्रांग गया तो बज एल्ड्रिन, उसका भी क्रेडिट दे दें खान साहब को। वो जो ऑटोमन एम्पायर बनी थी उसका भी क्रेडिट दे दें खान साहब को कि खान साहब के ख्वाब में आए वो उसको ख्वाब में खान साहब आए थे और उन्होंने एडवाइस किया था तो वो आके उसने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। यार आप इधर की उधर की हर चीज का क्रेडिट उनको देते हैं बस। सर लेकिन उनके दौर में इस पर काम तो काफी हुआ था। उनके दौर में इसके ऊपर काम हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन उनके दौर में इसके ऊपर काम जो था वो पर्टिकुलर सेल कर रहा था जिसका मैं कह रहा हूं। लेकिन बहरहाल क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी और वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो इसका क्रेडिट उनको भी, यानी शेयर तो मिलेगा। सही। सर आर्मी चीफ ने भी अब 5 हफ्तों के बाद रिटायर होने का ऐलान कर दिया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? 5 हफ्ते अगर इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहे तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत कहाँ रहेगी? फिर इस मुल्क में इमरजेंसी लगेगी या मार्शल लॉ होगा अगर इसी तरह आप आगे लगाते रहेंगे पूरे मुल्क को। मेरे से भी आज बात हुई आर्मी चीफ की, पर्सनली बात हुई है मेरी उनसे, और मैंने कहा आप वाकई जा रहे हैं? उनका मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, मेरा पूरा इरादा है और मैंने फैसला कर लिया हुआ है और मेरे घर वाले भी कहते हैं घर में आओ, टाइम गुजारो। तो मैं अपनी तो जाती जो मेरी बात हुई है उनसे, मैं तो आपको उसका बता रहा हूँ कि ही इज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू गो इन 5 वीक्स। सही ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।